हाय फ्रेंड्स। आज हम फिर मिलने आए हैं आपको और आज है वैलेंटाइन डे। आई होप आप सब लोग बिल्कुल तैयार होंगे अपने अपने वैलेंटाइन को मिलने के लिए। यस। अरे एकदम से वाह, क्या बात है। लेट मी सी, आपकी एक्सेप्ट करते हैं। फिर आपको दिया है। हेलो, हेलो हाय मोना, कैसी हैं आप? हेलो, हाय अंजलि, हाय, हाउ आर यू? मैंने अभी आपकी रिक्वेस्ट तो ली है लेकिन आप मुझे दिखाई नहीं दे पा रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाय सुषमा, हाय, हाय संजू। मैंने आपको कोशिश तो की थी आपकी रिक्वेस्ट लेने की, लेकिन ओके, गो लाइव। मैंने आपको लाइव लेने की कोशिश की है। आ जाइए ऋतु, आप बात करना चाह रही हैं, मिलना चाह रही हैं, सामने आना चाह रही हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। हेलो, है। हेलो। और कैंसिल कैसे करें? हाँ जी, हाँ जी, रिशु, रिशु, रिशु है ना? हेलो, आपके यहाँ अंधेरा है, मुझे दिख नहीं पा रही हैं आप। थोड़ा सा लाइट का आप ठीक कीजिए। हेलो, आई थिंक आप मिस हो गया आपका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप सबको जब तक कोई आता है वो लाइव आ ही नहीं पाई हैं। सबसे पहले तो आपको मैं वैलेंटाइन डे की बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। एंड ये बहुत ही प्यारा दिन है, क्योंकि इस दिन आप अपने अपने जिस जिसको प्यार करते हैं उनको विश करते हैं, उनसे आई थिंक मिलने का मौका मिल जाता है और भी अच्छा लगता है। और आज सब लोग सब तैयार होके अपने अपने वैलेंटाइन के लिए तैयार हुए हैं, है ना? यस। हेलो, ये गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे अरे हो वाह, मैम? मैं ठीक हूँ। आप कौन बोल रही हैं? क्योंकि बहुत सारे नाम थे, मुझे पता नहीं चल पाया किसको लिया मैंने। क्या मैम? क्या नाम है आपका बच्चे? मैम सविता, आपसे ही आपके एकेडमी से कोर्स सविता। किया मैंने। हाँ जी, ये अरे देखिए। वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, आपका यहाँ सर्टिफिकेट लगा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाँ कौन जी सा मैम। कोर्स किया आपने सविता? आर्ट ऑफ मैम। अरे, आज मेकअप। तो फिर तो आजकल खूब मेकअप चल रहे होंगे, आजकल तो शादियों के दिन है, खूब सारी कमाई कर रही होंगी आप। हाँ जी मैम, लेकिन मुझे आप एडवांस में बताइए, मैं करना चाहूंगी। हाँ, एडवांस मेकअप आप ज्वाइन कर लीजिए। एडवांस मेकअप में हम लोग बहुत तरह के और मेकअप सिखाते हैं, जिसमें आपको स्टेज मेकअप होता है, फोटोग्राफी मेकअप होता है, और उसमें एडवांस मेकअप में बहुत तरह के कोर्सेज भी हैं। 2-3 तरह के कोर्सेज हैं जिसमें आप स्पेशल इफेक्ट मेकअप सीख सकते हैं। जैसे किसी को आपने कुछ स्पेशली बनाना चाहते हैं, फैंटेसी मेकअप सीख सकते हैं। आप किसी को मोर बनाए, किसी को कुछ भी कोई एक खास तरह का कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं। और साथ में आप चाहे तो किसी के रिंकल्स बनाना और रिंकल्स को रिमूव करना, दोनों चीजें सीख सकते हैं। वैसे स्पेशल इफेक्ट में तो आप किसी को गोली लगती है तो गोली के निशान, स्क्रैच के निशान, बहुत तरह की चीजें आप सीख सकती हैं, जो कि आपको मैम अगर चाहे तो स्टेज पे फिल्म्स में भी काम आता है। जी मैम मुझे बोलिए। ये स्किन पे जो दाग के निशान वगैरह, जो डार्क सर्कल वगैरह, ये जाते नहीं है। मैंने खूब ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ और वो जाते नहीं है और कम भी नहीं होते हैं। और स्किन पे जैसे ब्यूटीफुल होना चाहिए वो चीज नहीं हो पा रही। मैंने इसका ट्रीटमेंट आपसे लेना है। हाँ बिल्कुल लीजिए, आप आ जाइए। आपको एक बार एक्चुअली क्या है, जब भी कोई निशान पड़ते हैं तो निशानों को हटाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं, और जो कि आपसे बात करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप आ जाती हैं तो हम लोग आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी लेंगे और फिर मैम आपके निशानों के मैम बारे में बात भी ओखला कर में सकते आए हैं। या कौन लेकिन सी घर, जगह पे आए? हाँ जी, मैम मैं ये पूछ रही हूँ, आप किस जगह मिलोगे, ओखला या दिल्ली? कहाँ पे मिलोगे?
आप मुझे जीके में मिलेंगी तो मैं आराम से मिल जाएंगी। आप कहाँ रहती हैं? मैम मैं नवाब पटौदी, गुड़गांव। नवाब पटौदी कहाँ पड़ता है? आई एम सो सॉरी, मुझे शायद मैम ये रेवाड़ी के आइडिया नहीं है। पास, रेवाड़ी के पास मैम। अच्छा, रेवाड़ी के पास है, तो फिर आप जीके में लेना, जीके आपके लिए बहुत आसान होगा। जीके आप आ सकती हैं, वहां से सीधा जैसे भी आएंगी तो जीके आपको सबसे पहले जीके ही पड़ेगा। रेवाड़ी से अगर आ रही हैं तो गुड़गांव के बाद जीके आप आ सकती हैं। आप मुझे आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आई कैन डेफिनेटली मीट यू। ओके मैम, यस मैम जरूर, मुझे आना थैंक यू। है। मिलती हूँ आइए मैम। आइए, और कोर्स भी करने के लिए करने के लिए सोच के आइएगा। और साथ में जब आएंगी तो फिर तो मैं आपको मिलती रहूंगी, कोर्स करेंगी तो हम लोग वैसे भी आपसे मैम मिलते मैं हैं। आपसे और मिलूंगी पहले तो, और फिर मैं कोर्स भी बताना कितने का क्या पड़ेगा, क्या प्राइस होंगे, मैं वहीं पे आके बात करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल ओके ठीक। मैम, थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय। अच्छा लगा मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करना। हेलो। जी। हेलो। 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 आप अपनी उंगली हटा लीजिए सामने से तो आप आपकी शक्ल दिख पाएगी, अदरवाइज मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको। हेलो। हेलो विधि, आप लास्ट टाइम भी ट्राई करती रही हैं और मैं ट्राई करती हूँ आपको मिलने के लिए, लेकिन हम मिल ही नहीं पाते हैं। आप आपकी रिक्वेस्ट मैं देखती हेलो। रहती हूँ लेकिन आप। अरे, हाय विधि। हेलो मैम, कैसे हो हेलो। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? हेलो। हेलो। सॉरी मैम, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। आपके वहां पे कोई परेशानी है? मेरी आवाज तो सबको पहुंच रही है। मैम आप आप लगा लीजिए कान में। जी। हेलो। 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 हाय विधि। जी बोलिए बोलिए। आपके हेलो। यहाँ पे विधि, मुझे लगता है कोई परेशानी होती है आपके यहाँ पे। पिछली नहीं, बार भी मैंने आपको लेने अब की बहुत ओके है। कोशिश की थी विधि। आप सुनाई देगी? यस मैम। यस मैम। चलिए बोलिए बोलिए, बताइए। आज मैम हम बहुत सारे तो गिफ्ट बांटने जा रहे हैं, बहुत सारे प्राइजेस बांटने जा रहे हैं। और आप क्वेश्चन पूछिए, आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं, फिर आपके लिए प्राइजेस भी बताते हैं। हाँ बोलिए। ओके मैम। मैम आजकल जो परमानेंट मेकअप लोग यूज़ कर रहे हैं वो स्किन के लिए अच्छा होता है या नहीं होता है? विधि, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बताती हूँ। परमानेंट मेकअप मैं कर रही हूँ लास्ट 33 ईयर्स से। तो अगर थर्टी जी। थ्री ईयर्स से भी कोई चीज अच्छी नहीं होती तो हम करते नहीं रहते, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने अपने सबसे पहले अपनी मॉम के ऊपर करा था, मैंने बहुत बार बताया भी है। तो अगर मैं अपनी मॉम पे कोई काम करती हूँ तो डेफिनेटली इट हैज टू बी गुड, नहीं तो मैं अपनी मम्मी पे करती नहीं। फिर मैंने अपनी बेटियों के ऊपर, अपनी भाभी, अपने सब घर वालों पे किया है। तो अगर वो चीज खराब होती है, आपको लगता है कोई अपने बच्चों पे कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। नहीं। बस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि मैंने सबसे पहले आकर अपनी मॉम पे किया, फिर अपने बच्चों पे किया। तो डेफिनेटली इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बेफिक्र होकर करा सकती हैं। आप करना सीखना चाहती हैं या सिर्फ कराना चाहती हैं? मैम मैं कराना चाहती हूँ। क्या कराना चाहती हैं बताइए। मैम परमानेंट मेकअप जैसे लिपस्टिक और आईलाइनर वगैरह। हाँ तो लिपस्टिक अगर लगाना चाहिए, आपके होंठ मुझे थोड़ा डार्क नजर आ रहे हैं, तो आप आए, आपके लिए हम लोग पहले इनको ऑरेंज कलर से पहले इनको थोड़ा सा कैमोफ्लेज करेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। उसके बाद दूसरा कलर जो भी आप चाहेंगे वो कर देंगे। बेफिक्र होकर ओके आप करवा मैम। लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आप कोई भी कलर लगाना चाहें, जैसे आपने अगर आपका पिंक कलर के होंठ हो गए या जी। आपने नेचुरल कलर के कराए, तो उसके ऊपर रेड ब्राउन जो भी करना चाहेंगे, मैरून, हर कोई कलर आप जब चाहे लगाएं और उतारें, कोई टेंशन नहीं है। ओके मैम। ठीक है, आप आ मैम जाइए। बट ऐसा तो नहीं है कि किसी के स्किन पे सूट करता हो और किसी पे ना करता हो, मतलब परमानेंट पहली मेकअप बात तो ऐसे ऐसी कुछ कुछ हो है स्किन ही नहीं टोन। बात। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो हम आपके कान के पीछे जरा सा एक ट्रायल कर लेंगे और आपको पता ओके चल मैम। जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो 2 दिन में पता, एक एक 2 घंटे में ही पता चल जाता है। तो आप जरा सा कान ओके के मैम। पीछे ट्रायल करा लीजिएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। राइट। ठीक है मैम। चलिए। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।
चलिए, आज हम आपने पढ़ा ही होगा, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कि हम लोग आज 3000 के, आपको 3000 के 5 गिफ्ट देने जा रहे हैं। हेलो, हेलो, हेलो। यस। तो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, इनके लाइव के बाद मैं पहला क्वेश्चन पूछती हूँ। टिल लास्ट हम लोग 5 क्वेश्चन पूछेंगे। अब उनके हर क्वेश्चन के लिए आपको एक प्राइज विन आप कर सकते हैं। तो आप लोग जब आंसर करेंगे तो आपके सबके आंसर जो होंगे वो मेरे ऑफिस से एक लड़की है जो आपके सारे आंसर्स को देख रही हैं, वो देख लेंगी, और उसको जितने लोग आंसर करेंगे और राइट आंसर करेंगे उनको हम लोग एक, हेलो, हाय, आपकी शक्ल मुझे नहीं दिखी। तो हम जो भी आज जितने भी लोग आंसर करेंगे और राइट आंसर करेंगे उनके नामों की चिट बना के उसमें से लकी ड्रॉ निकालेंगे। और जिसका लकी ड्रॉ मिलेगा निकलेगा, आज 6:30 बजे तक निकल जाएगा। हम लोग 6 बजे, 6:30 बजे के करीब लकी ड्रॉ निकाल देंगे। और जिसका भी लकी ड्रॉ होगा वो उसको हम लोग 3000 रुपीज का एक गिफ्ट देंगे। एक बहुत ही अच्छा ब्रश सेट है जो आपको मिलेगा। तो आप वो ब्रश सेट पा सकती हैं अगर आप क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, अभी जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आप उनके आंसर लिख लिख के फटाफट देते जाइएगा, क्योंकि इसी पे जो आंसर लिखे हुए आएंगे उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप में से कौन जीतने वाला है। सो मेरे यहाँ से एक लड़की है जो वो नोट करती जाएंगी, राइट। चलिए, अब पहला क्वेश्चन पूछते थे। अभी अभी जो किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैं उसी के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। अभी अभी बता के चुकी हूँ कि क्या परमानेंट मेकअप आपकी स्किन के लिए अच्छा है। इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ कि परमानेंट मेकअप में हम क्या क्या कर सकते हैं। कौन को फेस पे कितनी, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि परमानेंट मेकअप को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे आप में से जो भी लोग बताएंगे। भूमि तो आ गई है, आई थिंक। फटाफट भूमि तो आंसर लिख देंगी, बिकॉज भूमि इज ऑलवेज देयर एंड भूमि नोज ऑल द आंसर्स, है ना। क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट भी रही है और मेरे साथ हमेशा से पहले फेसबुक लाइव पे रहती थी और अभी इंस्टाग्राम लाइव पे भी आती हैं। क्यों भूमि, सही है ना। सो तैयार हो जाइए फटाफट लिखने के लिए कि परमानेंट मेकअप जब हम करते हैं तो फेस के कौन कौन से पार्ट्स पे हम लोग करते हैं, फेस पे कहाँ कहाँ हम परमानेंट मेकअप कर सकते हैं। तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, सो एवरीबॉडी विल राइट आंसर ऑफ दिस। तो आप जैसे जैसे परमानेंट मेकअप, जैसे लिप्स पे, आईज पे, ब्रोज पे, बीबी क्रीम ऑन द स्किन, और भी है, और भी है, और भी है। आप लिखिएगा परमानेंट मेकअप। मैं सिर्फ इसका परमानेंट मेकओवर की बात नहीं करी, सिर्फ मेकअप की बात कर रही हूँ। परमानेंट मेकअप जब हम करते हैं तो किन की चीज, किन किन पार्ट्स के ऊपर करते हैं। सो प्लीज कीप राइटिंग। सुनीता वहां पे लिख रही हैं। आपके जो जो आंसर्स लिखेंगे और राइट आंसर्स लिखेंगे उनको डेफिनेटली हम लोग उनकी चिट निकालेंगे, और चिट के हिसाब से जिसकी भी निकलेगी, और जो जो आपके जिसको मिलेगा प्राइज, वो डेफिनेटली हम लोग स्टोरी में डालेंगे, ठीक है। और नाम आपसे देख लेंगे, जिसका नाम है। आपको एक क्वेश्चन आप हो सकेगा तो आप हमें फोटोग्राफ दे दीजिएगा। तो अगर फोटोग्राफ मिल जाएगी हमें तो हम फिर उसको स्टोरी पे डाल सकते हैं, राइट। सो परमानेंट मेकअप हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सो कीप राइटिंग, दैट विल बी रियली रियली नाइस। तब तक हम लोग किसी और क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, आई कुड नॉट रीड देम। अरे वाह, हाय मंजू, कैसी हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग फटाफट फटाफट लिख रहे हैं आंसर्स। जब आप लोग आंसर्स लिखते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग पूरी कोशिश करते हैं जीतने की, और जीतना किसको अच्छा लगता है, जब भी हम कहते हैं। और वैलेंटाइन डे पे मैं आज आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ ये गिफ्ट का, कि आपके लिए एक तरह से कंपटीशन, ताकि आप अवार्ड जीत पाए, गिफ्ट ले पाए। ये आपके लिए बहुत, मैं ये मेरे तरफ से वैलेंटाइन गिफ्ट है आप लोगों के लिए। 5 लोगों के लिए 3000 का आपको ब्रेसलेट मिलेगा, जो कि इसमें 7 ब्रशेस रहेंगे और आप उनको यूज कर सकते हैं अपने मेकअप के लिए, राइट। नेल बाइटिंग नेचर से आप फेड अप हो चुकी हैं। ओहो, नेल बाइट करना तो बहुत ही खराब बात है, क्योंकि हम जब नेल बाइट करते रहते हैं मंजू, तो डेफिनेटली हम अपने नेल्स को लंबे तो हम कर ही नहीं सकते। तो आपका क्वेश्चन क्या है ये भी लिख दीजिए। नेल बाइट करना तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। नेल बाइट करने के लिए वैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ ताकि आप नेल बाइट ना कर पाए। आपके इसी क्वेश्चन को मैं
ले लेती हूँ। नेल बाइट करती हैं अगर आप बहुत ज्यादा, तो आप हमेशा नेल्स को, अगर आपके कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे, सुंदर तो हो ही नहीं पाएंगे। आप नेल्स बाइट ही ना कर पाए और आपके नेल्स सुंदर भी हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको करना है, आपको नेल्स को एक्सटेंशन करा लेनी है। जब आप नेल एक्सटेंशन करा लेते हैं, तो नेल एक्सटेंशन करने के बाद आपके बाद एक तो नेल्स थोड़े लंबे हो जाते हैं और खूबसूरत लगते हैं, आपका बाइट करने का मन ही नहीं करेगा। और दूसरा, अगर वो बाइट करना भी चाहेंगे तो वो काफी हार्ड होते हैं, और उनका जो हम जनरली बाइट करते हैं ना, तो वो बाइट आप करेंगे ही नहीं। आपके जब नेल एक्सटेंशन हुए होंगे, आप कभी भी बाइट नहीं कर पाएंगे। और नेल एक्सटेंशन के लिए हम दो तरह के तरीके से आपके नेल एक्सटेंड कर सकते हैं। एक होता है एक्रेलिक पाउडर से, और एक होता है जेल से। वैसे तो एक होता है कि एकदम ऐसा भी जेल मिलता है जिसमें इंस्टेंट विद इन 15 मिनट्स आपके पूरे नेल्स बन जाते हैं, लेकिन इसमें काफी मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो करने में क्या होता है, जल्दी तो बन जाते हैं और बहुत सुंदर बन जाते हैं, विद इन 15 मिनट्स अगर आप चाहते हैं तो बन जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी गर्म गर्म हो जाते हैं नेल्स, तो आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। बट इफ यू वांट टू डू इट क्विकली, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इंस्टेंट भी अपने नेल्स को लंबा करा सकते हैं। उसके लिए भी खास तरह का एक जेल होता है, इंस्टेंट जेल। तो दो तरीके के जनरली नेल को एक्सटेंड करने के तरीके होते हैं, एक पाउडर से, एक्रिलिक पाउडर, और एक जेल से। और जब हम जेल से करते हैं तो हमें एक मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके अंदर आप नेल पे जेल लगा के उसको मशीन में डालने के बाद एक खास तरह का लैंप होता है, एक्चुअली यूवी लैंप होता है। आजकल बहुत तरह के लैंप्स आ गए हैं, यूवी लैंप भी, बहुत एलईडी लैंप्स भी आ गए हैं, यूवी लैंप्स भी आ गए हैं। तो उसके अंदर आप डालते हैं, डालने के बाद आपके नेल्स जो है वो जब क्योर हो जाते हैं, तो वो उनको बहुत आराम से आगे का प्रोसीजर करके आपके नेल्स को विद इन आई थिंक 1 आवर दोनों हाथों के नेल्स जो है वो नेल्स को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि क्विक आपके नेल्स बन जाए, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाइट भी नहीं करना करेंगे आप कभी भी। नेल एक्सटेंड कर लेंगे तो कभी भी बाइट नहीं करेंगे। सो मंजू, आपके क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया। मैम, मुझे हाइड्रो फेशियल की क्लास भी लेनी है, तो आप ले लीजिए ना, आप आइए। क्या नाम है आपका? संजू, संजू, संजू। तो हाइड्रा फेशियल क्लास लेनी है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। मशीन आप लेते हैं तो आपको क्लास फ्री मिल जाती है, सीखना फ्री मिल जाता है। अदरवाइज वी विल चार्ज फॉर टीचिंग यू हाइड्रा फेशियल। तो अगर आप चाहें तो आप आ जाइए हमारे पास और हाइड्रा फेशियल सीख लीजिए। हाइड्रा फेशियल इज रियली रियली टू गुड। एक्चुअली हाइड्रा फेशियल करने के बाद आपका जो स्किन है बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर हाइड्रो ऑयल्स चले जाते हैं। हाइड्रो ऑयल्स होते हैं आपकी स्किन को मॉइस्चर देते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, स्किन के रिंकल्स कम होते हैं, स्किन स्मूथ होती है, स्किन ब्यूटीफुल हो जाती है। तो अभी मैं विकास से गीता है उनको ले लेती हूँ। देखते हैं अगर गीता आ पाती हैं। तो अभी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, और उन्हीं के बीच में से आपको क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। राइट? हेलो। हेलो। हेलो, कैसी हैं गीता? आई एम गुड, हाउ गीता है अबाउट ना यू? आप? गीतिका। गीतिका, ओके। आई कुड नॉट रीड इट दैट वे। कैसी हैं गीतिका? आई एम फाइन मैम। चलिए बताइए, क्या पूछना चाहती हैं? मैम, हेयर के लिए पूछना था कि डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, अरे, तो तो हेयर। गिरती रहती है? हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब ड्राई डैंड्रफ है, राइट? या। तो वो गिरती है, वो तो ड्राई डैंड्रफ तो बहुत ही तंग करती है, क्योंकि जब आपके कपड़ों पे गिरती है तो आपको बहुत खराब लगता है, जरे। तो उसके लिए आपको कुछ कुछ काम, एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितना ही हम डैंड्रफ को क्लीन करना शुरू कर देते हैं ना, सिर्फ को क्लीन करना शुरू कर देते हैं, तो डैंड्रफ खत्म हो जाती है। और क्लीनिंग के लिए आपको कोई भी ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करना है जो डैंड्रफ के लिए स्पेशली बना है, क्योंकि उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, जो कि आपके डैंड्रफ को खत्म करता है जब भी डैंड्रफ होती है। लेकिन घर में कुछ ट्रीटमेंट्स भी आप कर सकती हैं। तो डैंड्रफ के लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, बहुत ही आसान। देखिए, वैसे तो ऑयल भी लगा सकती हैं, ड्राई डैंड्रफ है तो ऑयल भी लगा सकती हैं। और उसके लिए जो अनियन है, अनियन सीड ऑयल, रेड अनियन सीड ऑयल लगा सकती हैं। लेकिन अगर ऑयल नहीं लगाना चाहती, अनियन सीधा लगाना चाहती है, वो भी लगा सकती हैं, उसमें स्मेल आती है। तो आपने क्या करना है, अनियन का
जूस निकाल लीजिए अनियन, और साथ में अगर अदरक भी डाल लेंगे तो और भी अच्छा है ना, मसाला बनने लगेगा घर में किसी सब्जी का, ऐसा लग रहा है। आप अनियन और अदरक दोनों को लेके पीस लीजिएगा या कद्दूकस कर लीजिएगा अनियन का, उसका जूस निकाल लीजिएगा। एंड बिलीव मी, अनियन और अदरक का जब आप जूस अपने सिर के ऊपर लगाती हैं तो उससे आपकी डैंड्रफ डेफिनेटली ठीक हो जाती है। लेकिन उसके अंदर आपको क्या करना है, आप वो लगाएंगे तो आपके बालों में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसमें कोई ना कोई एरोमेटिक ऑयल यूज कर सकते हैं। तो एरोमेटिक ऑयल के लिए आप रोजमेरी ऑयल ले लीजिए। रोजमेरी ऑयल जो है आपकी डैंड्रफ को बहुत अच्छा करेगा। तो आप अनियन का जब जूस निकालेंगी, अदरक भी डाल सकते हैं, उसका भी जूस ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा रोजमेरी ऑयल डाल लीजिएगा। जैसे अगर आपने एक बड़ा चम्मच आपने जूस को लिया है तो उसमें आप 10 बूंदें रोजमेरी ऑयल की, रोजमेरी ऑयल एक एरोमेटिक ऑयल होता है, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, आप ले सकते हैं, आप हमसे लेना चाहते हो आप हमसे भी ले सकती हैं। तो वो ऑयल डाल दीजिएगा, तो उससे उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। रोजमेरी ऑयल जो अनियन की स्मेल को खा जाएगी, तो आप उसको अपने बालों के अंदर लगा लीजिएगा और फिर उसको आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। एंड यू हैव टू डू इट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक, 2 बार हफ्ते में कर लीजिए। डेफिनेटली आपके जो बाल हैं उसमें से डैंड्रफ खत्म होने लग जाएगी। आपको मैंने बताया अनियन जूस, जिंजर जूस, और साथ में आपने लेना है रोजमेरी ऑयल, तीनों को मिक्स करना है, राइट। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बाल धोएं तो अपने तकिए का गिला, अपनी कंघी और अपना तौलिया, इनको भी बाद में धोने के बाद, बालों को पोंछने के बाद इनको आपने वॉश करके जरूर किसी एंटीसेप्टिक लोशन में डाल के रखना है आधा घंटा, और इसको धूप में सुखाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमें लगता है ना कि लोग बोलते हैं कि मेरे इससे मुझे डैंड्रफ हो गई, उससे उसका मैंने कंघी इस्तेमाल की तो मुझे डैंड्रफ हो गई। तो उसकी कंघी से नहीं, अपनी कंघी से भी हम अपने सिर पे डैंड्रफ डाल लेते हैं। तो इन तीनों को धो के सैनिटाइज करके आपने धूप में सुखा के फिर इस्तेमाल करना, तो आपकी जल्दी से ठीक हो जाएगी। और फिर भी ठीक ना हो तो आपको किसी ना किसी क्लिनिक में आना है, आप हमारी क्लिनिक में आ सकती हैं। उसमें हम ओजोन देते हैं और ओजोन से डेफिनेटली पूरी की पूरी डैंड्रफ जो है वो खत्म हो जाए। ओके, ठीक है, तो यस मैम। ये तीनों चीजें करेंगे। क्या क्या करना है आपने, अनियन, जिंजर जिंजर, एंड रोजमेरी रोजमेरी ऑयल। ऑयल, इन तीनों को मिक्स करके आपने सिर में लगाना है और वॉश कर लेना आधे घंटे बाद। और बालों को धोने के बाद अपनी तीनों चीजों को सैनिटाइज भी करना है, डू रिमेम्बर इट। और यूज करने के लिए तीसरी चीज है कि कोई भी ऐसा शैम्पू यूज कीजिएगा जो कि स्पेशली फॉर डैंड्रफ होता है, राइट। सी यू, थैंक यू, बाय बाय। 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 तो हम लोग बात कर रहे थे डैंड्रफ की। तो अब मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है। अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, सबसे पहले स्किन की बात करी है, अब हम डैंड्रफ की बात कर रहे हैं। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैंने 3 बातें बताई कि आपको क्या क्या करना है। डैंड्रफ की बात करिए तो मैंने डैंड्रफ का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। जिन्होंने ध्यान से सुना है तो वो डैंड्रफ के क्वेश्चन का जवाब मुझे दे देंगे कि आपको 3 तरह की बातें हमने बताई कि आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या इस्तेमाल करना है डैंड्रफ को ठीक करने के लिए, और तीसरी चीज क्या करनी है, और कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपकी डैंड्रफ ठीक नहीं होती। तो 3 बातें मैंने आपको बताई, बल्कि 4 बातें बताई हैं। तो उन 4 बातों का ध्यान रखिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। दिस इज माई सेकेंड क्वेश्चन। सो जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, जिन्होंने मुझे ध्यान से सुना है, आधे घंटे के बाद मुझे जवाब दे सकते हैं। और जिन आप में से जिनके जवाब सही होंगे उनमें से हम लोग आपके एक पर्ची निकालेंगे, एक स्लिप निकालेंगे, और जो जो जीतेगा आप लिखना शुरू कर दीजिए फटाफट फटाफट। यस यस यस, आज तो लिख रही हैं अनियन ऑयल रेड सीड वाला। हाँ, दिस इज ऑल्सो वन वन वे टू रिमूव इट। रेड सीड अनियन ऑयल यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने और भी चीजें बताई हैं। घर में अगर आप करना चाहते हैं तो घर में क्या चीजें यूज कर सकते हैं, रोजमेरी, अरे ये बिल्कुल सही लिख रही है भूमि, तो बहुत ही बढ़िया लिख रही है। हाँ, भूमि ने एकदम सही लिखा है, बहुत सारी बातें बिल्कुल सही लिखी है, क्या क्या करना है, डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना है और सब कुछ करना है, तो बहुत अच्छा लिख रही है। और वर्षा भी ठीक लिख रही है, रोजमेरी ऑयल, अनियन जूस एंड जिंजर जूस।
लेकिन ये तो तीनों चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ साथ और मैंने दो बातें और बताई हैं। अब तीनों बातें जो तीनों बातों का जवाब देगा उनकी हम लोग स्लिप निकालेंगे, और उस स्लिप में से जो जीतेगा उसको डेफिनेटली हम लोग एक गिफ्ट सेट दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा। दैट इज ब्रश सेट है, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है, और जो मेकअप करते हैं उनके तो बहुत ही काम आने वाला है। तो अभी मुझे किसी का एक क्वेश्चन, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप फटाफट फटाफट लिखिए। बहुत सारी चीजें आप लिख रही हैं, रोजमेरी ऑयल भी लिख रहे हैं, जिंजर भी लिख रहे हैं, स्नेह भी लिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है स्नेह, आप भी लिखिए। थोड़ी दो बातें मैंने और भी बताई थी, उनको भी लिखिएगा स्नेह, ताकि आपका आंसर सही हो, और आपके आपकी भी स्लिप जो है उसमें डल जाए, और जो जीतेगा। यस यस यस, बिल्कुल ठीक। ये कौन लिख रही है? आनी, एनी कालरा, है ना? बढ़िया लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। वाह वाह, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। सुनीता, आपका काम बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि इतने सारे लोग जो सही जवाब दे रहे हैं उनमें से आपको चूज करना है, राइट? तो अभी हम बात कर रहे थे अंडर आई डार्क सर्कल्स की। आप में से कोई पूछ रहा था कि अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए क्या किया जाए, मुझे उसका कुछ हेल्प बताइए। तो हम अब अंडर आई डार्क सर्कल्स को ले लेते हैं। अंडर आई डार्क सर्कल्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि अंडर आई डार्क सर्कल के रीजन क्या है। तो अंडर आई डार्क सर्कल अगर आपके हैं, आप लिख लीजिए, लेकिन अब मैं जो बात करूंगी उसको भी ध्यान से सुनिएगा फटाफट, क्योंकि जो मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगी फिर उसको भी आपने जवाब देना है, राइट? तो अंडर आई डार्क सर्कल जो है, बहुत बार हम लोग बहुत अंधेरा करके जब हम पढ़ते रहते हैं ना, तो अंधेरे में सिर्फ अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या मान लीजिए अगर हम अंधेरे में बिल्कुल टीवी देख रहे हैं, पूरे कमरे की लाइट्स बंद करके, या हम अपने अंधेरे अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत स्ट्रेस बढ़ता है। तो जो वो स्ट्रेस है ना, वो आपके अंडर आई डार्क सर्कल का रीजन हो सकता है। स्ट्रेस के और भी रीजन हो सकते हैं, मेंटली आपकी कोई परेशानी चल रही है, आप टेंशन में है, वो भी स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। तो कोई भी जो भी स्ट्रेस का रीजन हो, उसको दूर करना बहुत जरूरी है, तभी आपके अंडर आई डार्क सर्कल पूरी तरह से ठीक होंगे। तो एक तो रीजन है अंडर आई डार्क सर्कल का कि आपके स्ट्रेस है। और इसके साथ साथ अगर आप, हम देखिए जब हम फेस को वॉश करते हैं, तो अंडर आई पे बहुत ही कम होता है कि हम लोग अच्छे से मसाज करें वॉश करते वक्त, बहुत ही कम होता है कि उसको हम अच्छे से किसी टॉवल को यूज करें और बढ़िया से यूज करें, तो वो भी बहुत कम होता है। तो क्या होता है, जब भी हम लोग अंडर आई डार्क सर्कल पे मसाज ही नहीं करते, तो वहां पे काला होना, अंडर आई पे मसाज ही नहीं करते तो डार्क सर्कल आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको हमेशा अंडर आई डार्क सर्कल आपके हो जाते हैं, आपको रीजन जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे फूड में वाइटामिन की कमी होती है, तो उस वजह से भी अंडर आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। कभी कभी हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, तो भी हमारे अंडर आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो अगर आपके हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है, तो यू रियली हैव टू सी टू इट कि जब भी आप अंडर आई डार्क सर्कल होते हैं, किसी डॉक्टर से बात कर लीजिए, ताकि अगर आपके, क्योंकि आप खुद को आपको पता नहीं चलता हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो जो भी डॉक्टर होगा वो आपके सिम्टम्स को देखेगा और ये चेक करने की कोशिश करेगा कि कहीं आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी जो अंडर आई डार्क सर्कल्स होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर हेरिडिटी, या लाइक आपकी मम्मी के, पापा के, नानी के, नाना के, दादा दादी, बुआ, किसी के भी अगर अंडर आई डार्क सर्कल्स रहे हैं, तो आपके भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो डार्क सर्कल्स को ठीक करना काफी मुश्किल भी हो जाता है। So you really have to find out the reason behind the dark circle and remove the reason. तो सबसे पहला क्या करना है, आप जब भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे स्किन की प्रॉब्लम, हेयर की प्रॉब्लम, तो उसका रीजन जानना जरूरी है। उस रीजन को दूर करना जानने के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जरूर याद रखिएगा कि अगर आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, try to talk to some consultant, some doctor, so that you can find out the reason and treat it. ठीक है? तो रीजन को ट्रीट करना, रीजन को जान के ट्रीट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? आप फिर अब घरेलू ट्रीटमेंट भी जरूर बता देते हैं। अगर आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स है, तो सबसे आसान तरीका होता है उसको मसाज करना। और मसाज करने के लिए क्या यूज करना है? आपने यूज करना है आलमंड ऑयल। तो आलमंड ऑयल लेके, अगर मान लीजिए 1 चम्मच आलमंड
ऑयल लिया है, यानी कि बादाम का तेल लिया है, तो उसमें 5 बूंदे ऑरेंज ऑयल की मिक्स कर लीजिए। 5 बूंदे ऑरेंज ऑयल की मिक्स कर लीजिए। तो जब 5 बूंदे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद उन दोनों को लेके अच्छे से थर्ड फिंगर से, याद रखिएगा जो अनामिका होती है, रिंग फिंगर जो होती है, रिंग फिंगर से आप मसाज कीजिए। अब रिंग फिंगर से क्यों मसाज करना है? हम हमेशा बोलते हैं रिंग फिंगर से मसाज कीजिए, सब लोग बोलते हैं रिंग फिंगर। आप कभी भी मसाज करके देखिए, आप इस तरह से मसाज कीजिए, सेकंड से कीजिए, थर्ड से कीजिए, फोर्थ से कीजिए। आप पाएंगी कि जब आप थर्ड फिंगर से मसाज करते हैं, रिंग फिंगर से मसाज करते हैं, तो मसाज हमेशा बहुत सॉफ्ट होती है, अपने आप आपका प्रेशर कम होता है। तो आपको हमेशा रिंग फिंगर से मसाज करनी चाहिए ताकि आपका प्रेशर कम हो। तो जब आप उससे थोड़ी देर 5 मिनट के 2 4 5 मिनट जितने भी आपको टाइम हो, हर रोज अगर मसाज करना शुरू करते हैं तो अंडर डार्क सर्कल्स आपके कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑरेंज ऑयल जो है वो आपके डार्कनेस को कम करता है। तो आप ऑरेंज ऑयल जब आप आलमंड ऑयल में डालते हैं, आलमंड ऑयल जो है वो न्यूट्रिशन देता है, वो मॉइस्चर देता है, और साथ में आलमंड जो ऑरेंज ऑयल है वो आपके डार्कनेस को कम करने में, विटामिन सी होता है उसमें, तो डार्कनेस को कम करने में हेल्प करता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप इन दोनों को मिला के मसाज कीजिए। और तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, पहली बात आपको जानना है रीजन, एंड यू हैव टू रिमूव द रीजन। रीजन को जान के उसे ठीक करना जरूरी है। दूसरी बात, आपको डार्क सर्कल्स के लिए आलमंड ऑयल में आपने थोड़ा सा ऑरेंज ऑयल डालना है, उससे मसाज करना है। और तीसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप घर में आपके बहुत सारी सब्जियां हैं, आप सबसे आसान जो है वो है सब्जियां में से आप ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, या चाहे तो केला ले सकते हैं, चाहे फ्रूट में लेना चाहे तो केला ले सकते हैं, अदरवाइज खीरा, पोटैटो, इन दोनों में से कोई चीज ले सकते हैं। उसको कद्दूकस कीजिए, उसकी 2 पोटलियां बना लीजिए। पोटलियां बनाने के लिए आप छोटा सा कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर आपने खीरे को कद्दूकस किया, उसके अंदर डाला, उसको बांध लिया। तो 2 पोटलियां बना के अपने आंखों पे रख के आप 5 7 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट, एक तो रेस्ट हो जाएगा और आपके डार्क सर्कल वैसे भी कम हो जाएंगे, रेस्ट होगा तो स्ट्रेस कम होगा। और दूसरा, उसमें इन तीनों चीजों के अंदर बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके अंदर डार्क सर्कल्स को कम करते हैं। आप चाहे तो पपीता भी ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज आप लगा के थोड़ी देर रखिए तो आपकी स्किन जो है कालापन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आप पोटैटो ले सकते हैं या खीरा ले सकते हैं, जो भी, बस दोनों में से कोई भी चीज ले लीजिए। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो उसको आप लगा के थोड़ी देर रखिए, आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स कम होंगे। तो अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द मसाज, क्या कह रही हैं, आलमंड ऑयल एंड देन टीरियड मसाज विद आलमंड ऑयल। ओहो, मैंने अभी क्वेश्चन तो पूछा भी नहीं, आपने जवाब देना शुरू कर दिया। वाह 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 वाह, वेरी स्मार्ट। तो ये हो गया अंडर आई डार्क सर्कल्स के, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं आप कैसे अपने अंडर आई डार्क सर्कल्स को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत स्मार्टनेस है। मेरा आपको लगा मैं क्वेश्चन तो यही पूछने वाली हूँ। थैंक यू थैंक यू, आपने जवाब दे दिया है। अ, ये इसका क्वेश्चन मैं पूछने ही नहीं वाली इस बार। ये क्या पूछ रहे हैं? मेरे शेर झाल जल चुके हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। क्या क्वेश्चन आप पूछ रही हैं? मुझे समझ नहीं आया। संजू, आप दोबारा पूछ लीजिए। मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछ रही हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे अंडर डार्क सर्कल्स। तो अंडर डार्क सर्कल्स का एक क्वेश्चन जरूर मैं पूछ लेती हूँ। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना। जो जो मैंने बोला है कि 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, उन तीनों बातों के बारे में आप लिखिए। तो मैं जरूर आप में से देखती हूँ। गुंजन बिल्कुल ठीक है, एंड शी इज इन गोवा, वो अपना गोवा एंजॉय कर रही है इस वक्त। हर्षिता, तो अभी हमने अंडर डार्क सर्कल की बात करी है। तो आप मुझे, जिन लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, तो 3 चीजें मैंने आपको बताई कि अंडर डार्क सर्कल कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो आप जरूर लिखिएगा। और वाह वाह वाह, बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, आई एम सो हैप्पी। तो जो जो लोग इसका राइट आंसर लिखेंगे, उन उसमें से हम लोग एक स्लिप निकालेंगे आपकी, और उसमें से जो भी जीतेगा राइट आंसर, दैट
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट आंसर, अगेन आई एम टेलिंग, राइट आंसर लिखेंगे, उसमें से जो भी जीतेगा उसको हम लोग 100% आपको एक आप अवार्ड कह सकते हैं, गिफ्ट कह सकते हैं, आपको जरूर मिलेगा, राइट। चलिए, almond oil, orange oil, 3 drops, massage with ring finger, very good, very good, very good, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप लिखते जाइए, तब तक हम लोग दूसरी बात करते हैं। आज हम बात करते हैं, जब तक आप लोग क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं तब तक हम लोग बात करते हैं। आज है वैलेंटाइन डे, इसीलिए मैंने भी आज रेड पहना है। तो वैलेंटाइन डे पे आप क्या क्या करते हैं? आई थिंक सब लोग वैलेंटाइन डे के लिए कुछ लोग तो होके आ चुके होंगे, दिन में अपने वैलेंटाइन को मिल के आए होंगे, और कुछ लोग होंगे जो अभी रात को पार्टी करने जा रहे होंगे किसी न किसी क्लब में, कहीं ना कहीं डिनर के लिए, कोई कैंडल लाइट डिनर के लिए जा रहा होगा अपने वैलेंटाइन के साथ। तो जब आप वैलेंटाइन डे के लिए जा रहे हैं किसी के साथ भी, तो कैसे तैयार होना है अगर आप सब जानते हैं। आई होप आप लोगों ने जरूर पहले सीखा होगा। हम लोग बहुत सारी बातें वैलेंटाइन डे पे करते, पिछली बारी करी थी, इस बार बहुत दिनों बाद आज करें डल स्किन को ब्राइट करने के लिए उपाय। तो ये भी आप एक ये भी ले सकते हैं, डल स्किन को कैसे ब्राइट करना है। फेस पे पिगमेंट है, ये भी ले सकते हैं। हाउ टू रिमूव रिंकल्स फ्रॉम द फेस, यू आर 33 years old। तो किसका क्वेश्चन है, बताइए बताइए जल्दी से, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, किसी एक क्वेश्चन पे ले लेते हैं। डल स्किन के बारे में मैंने पिछली बार बहुत बात की थी, तो आज हम रिंकल्स की बात कर लेते हैं। तो रिंकल्स की बात कर लेते हैं, आप तब तक पिछले क्वेश्चन का आंसर करते रहेगा। रिंकल्स की बात करूंगी मैं जब आपके फेस पे, वैसे मैं पहले मेकअप की बात कर रही थी कि मेकअप कैसा करना चाहिए, तो हम पहले मेकअप की बात करते हैं, फिर उसके बाद रिंकल्स की बात कर लेंगे, राइट। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सारे लोग फटाफट 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 आंसर लिख रहे हैं। ये मुझे बहुत पसंद आता है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने वैलेंटाइन डे के लिए कैसे कैसे तैयार होते हैं, इस बारे में जानते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस बार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं बता नहीं रही, लेकिन आपको पता होगा वैलेंटाइन डे पे ज्यादा हम कौन कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, और उसके लिए हम लोग लिपस्टिक कौन कौन सी लगाते हैं। या आई शेडो लगा पूछते हैं, आई शेडो। अगर आप रेड कलर का मेकअप, रेड कलर के आपने कपड़े पहने हैं, तो आपको आई शेडो किस किस कलर का आप लगा सकते हैं। पिंक कलर है तो उसके साथ किस कलर का आई शेडो लगा सकते हैं, ये मैं बताऊंगी नहीं। आप आपसे ऐसे ही पूछती हूँ, क्या आपको मालूम है? यस कर दीजिए जिनको मालूम है। मुझे थोड़े से लोग बताएंगे तो, अरे रीना बोल रही है रेड कलर का आई शेडो, रेड कलर का ही लगाएंगे। और बता दीजिए और किस कलर का लगाते हैं। एक रेड कलर का लगा सकते हैं आई शेडो, अगर हमने रेड पहना है तो जरूरी नहीं है रेड कलर का लगाएं। रेड के साथ और कौन से कलर जो है आप लगा सकते हैं, आप मुझे बताएं प्लीज। आई बी वेरी हैप्पी टू नो अबाउट इट। गोल्डन, यस आरजू बहुत अच्छा बता रही है। पिंक कलर, वाइट मिक्स, अरे नहीं पिंक कलर रेड के साथ इतना अच्छा नहीं लग पाएगा। रेड ब्राउन आई शेडो, यस। रेड पीच पिंक, ब्राउन कलर, यस ब्राउन तो हमेशा ही अच्छा लगता है। ब्राउन इज एन न्यूट्रल कलर जो आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं। देखते हैं कितने लोग जवाब दे रहे हैं। न्यू डार्क आई शेडो ब्राउन, गोल्डन, न्यूड ब्राउन, यस वेरी गुड। ये सब सही है वैसे, लेकिन और भी न्यूड ब्राउन तो सभी के साथ आप लगा सकते हैं। यू वेयर एनी कलर, पिंक में भी ब्राउन लाइट शेड। पिंक पिंक तो भावना मुझे नहीं लगता, रेड आप लगा रही है तो पिंक लगाना चाहिए। पिंक सिल्वर नहीं लेना। नहीं पीच भी मुझे लगता है पीच लगा सकते हैं, लेकिन पीच से अच्छा है ब्राउन। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती थी, ग्रीन अभी किसने लिखा है, ग्रीन, यस रिशु आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रेड के साथ जो कॉम्प्लीमेंट करता है दैट इज ग्रीन कलर। तो आई वांटेड कि आप में से कोई ग्रीन कलर निकाले। तो हाँ आरज़ू, आप हमारे अकेडमी से आए तो आप बहुत सारे कलर से सही बता रही हैं। रेड के साथ आप ग्रीन लगाएं, पिंक के साथ आप ब्लू लगाएं। पिंक के साथ पिंक लगा सकते हैं, सिल्वर लगा सकते हैं, गोल्डन लगा सकते हैं, लेकिन ब्लू भी लगा सकते हैं, ब्लू के शेड्स लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप रेड पहन रही हैं तो रेड के साथ पीचिश भी लगा सकते हैं, रेड के शेड्स लगा सकते हैं। पिंक जो है दैट इज अ रेड रेड का शेड, लेकिन पिंक जब हम कहते हैं तो वो रोज पिंक की तरह आ जाता है, इसलिए हम लोग रोज पिंक की तरह नहीं कहते। तो आप
रेड के शेड्स लगा सकते हैं, लेकिन ग्रीन कलर, गोल्डन कलर तो हमेशा ही अच्छा लगता है, तो आप इनमें से कोई भी शेड लगा सकते हैं। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए आप में से अब जिनके भी राइट आंसर है वो उनमें से रेड के साथ रेड, गोल्डन या पीच कलर जिन्होंने, और ग्रीन कलर, जिनमें से जो मुझे लगता है इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा आंसर था जिन्होंने ग्रीन, रेड एंड पीच बताया था। तो लेट्स सी जिन्होंने सही, और सुनीता आप जरा चेक कीजिएगा जिन्होंने रेड के साथ पीच, ऑरेंज या ऑरेंजिश भी लगा सकते हैं, ग्रीन लगा सकते हैं, वो वाले आंसर दिए, तो उन सबको आप ले लीजिएगा। दिस इज माय फोर्थ क्वेश्चन। तो ये मैंने बिना बताए आपसे पूछा, तो मुझे लगा बहुत अच्छा लगा जब आपने इतने सारी चीजें मुझे बताई। आई एम सो हैप्पी, वाह, ब्यूटीफुल। तो बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर्स दिए हैं, सुनीता आप चेक कर लीजिएगा और उनकी स्लिप डाल दीजिएगा। हाँ, पीच आपने कहा था, बिल्कुल सही कहती है, तो पीच चलेगा, चलेगा चलेगा, पिंक नहीं चलेगा, पीच चलेगा। यस यस यस, वेरी गुड। तो आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे आंसर्स दिए हैं, आई एम सो हैप्पी। तो वैसे मैं आप इसके साथ साथ ही आपको दूसरी बात बताई थी कि इफ यू आर वेयरिंग पिंक, बिकॉज हम पिंक भी बहुत पहनते हैं इस दिन, तो पिंक अगर आप पहन रहे हैं तो आपको पिंक के शेड्स में जाना चाहिए। और ब्राउन तो सबके साथ चलेगा चलेगा, ब्राउन जिन्होंने आंसर दिया सुनीता उसको जरूर ले लीजिएगा। और इसके साथ ग्रीन भी चलता है, और पिंक के साथ ब्लू चलता है। तो ब्लू जो है पिंक को कॉम्प्लीमेंट करता है, ग्रीन जो है वो रेड को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो अगर आपने इस तरह के कलर्स लगाए तो बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ, गोल्डन बोला था, बिल्कुल सही है आरजू, आपने सही बोला था। आपको आपका नाम उसमें जरूर होगा। भूमि ब्लू आईलाइनर जो है वो रेड के साथ नहीं, वो पिंक के साथ अच्छा लगेगा भूमि। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, दैट विल लुक बेटर बेटर विद ब्लू, नॉट विद रेड, राइट। ऐसे भूमि आपने बहुत सारे आंसर्स दिए हैं, अभी अभी देखते हैं आप। ब्राउन भी बोला था, सुनीता ध्यान रखेगा आरजू का भाई, आरजू का नाम स्लिप की स्लिप जरूर डालेगा। बिल्कुल ब्राउन तो सबके साथ रहता है, क्योंकि एक्चुअली ब्राउन इज अ न्यूट्रल शेड। वो आप कोई भी शेड लगाएं, कोई भी शेड के कपड़े पहने, आपने व्हाइट पहना, आपने ग्रीन पहना, ब्लू पहना, कोई भी पहना है, तो ब्राउन जो है, ब्राउन के डिफरेंट शेड्स लगा के आप आंखों पे डार्क ब्राउन लगा ले सकते हैं, उसको फिर लाइट करते जा सकते हैं, ऊपर तक जाते जाते बेज लगा सकते हैं। आप चाहें तो सेंटर में ब्राउन लगाइए, ऊपर बेज लगाइए, और आंखों के आईलिड के ऊपर ब्राउन लगा लीजिए, या बेज बेज लगा लीजिए, इनमें से कोई भी शेड लगा सकते हैं। हल्का गोल्ड लगा सकते हैं, हर तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। दैट इज वेरी वेरी नेचुरल, वेरी न्यूट्रल। गोल्ड लगाएंगे थोड़ा पार्टी के लिए, अदरवाइज गोल्ड नहीं लगाएंगे तो न्यूट्रल शेड है। तो आप कभी भी जब आप मेकअप करने लगते हैं और आपको लगता है कि मुझे नहीं पता मैं कौन सी ड्रेस पहनने वाली हूँ, मेकअप पहले कर रहे हैं, या आप चाहते हैं बिल्कुल न्यूट्रल ही रखें, कलर ज्यादा चाहते ही नहीं, आप चाहते हैं ज्यादा दिखाई ना दे, तो आपको क्या करना है, अभी मैं इसके मेकअप के बारे में जरूर करते हैं जब तक आप लिखते हैं। तो आप हमेशा अपनी क्रीज जो है उसको डार्क ब्राउन ले लीजिए, और ऊपर उसको लाइट शेड करते जाइए। और अपने आईलिड के ऊपर आप बेज ले सकते हैं, आप लाइट ब्राउन ले सकते हैं, और ये जो दोनों शेड्स हैं वो बहुत बहुत ही नेचुरल लगते हैं। और आईब्रोज के नीचे आप लोग बेज लगा सकते हैं, और अगर रात को जा रहे हैं तो फिर गोल्ड लगा सकते हैं, या सिल्वरिश गोल्ड लगा सकते हैं। हम लोग एक बहुत ही अच्छा आई शेडो बेचते हैं, 50 नंबर बोलते हैं हम लोग उसे। हम सिल्वर गोल्ड होता है, व्हाइट गोल्ड होता है, वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अगर आप लगा लें, आईज के ऊपर लगा लें और आईब्रोज के नीचे लगा लें, और उसको हाइलाइटर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आई शेडो की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल रियली फील गुड। जब भी आप, अगर वो आप चाहें तो हमसे खरीद सकते हैं, बहुत ही सुंदर शेड है। मुझे बहुत ही डार्क कलर का गोल्ड या बिल्कुल सिल्वर पसंद नहीं आता, तो ये सिल्वर गोल्ड जो है ये बहुत ही सुंदर आता है। तो ये हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी जानते हैं, वो बहुत ही सुंदर शेड है। तो ये आप लगा सकते हैं जब भी चाहें, जब भी आप किसी पार्टी में जा रहे हैं। अदरवाइज अगर पार्टी में नहीं जा रहे तो आप यहाँ पे बेज कलर या वाइट कलर, बेजिश वाइट, प्योर वाइट मत लगाएगा, बेजिश वाइट, थोड़ा सा बेजिश वाइट आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरे आपने कर रखा है बाय आरज़ू, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप तो यूज कर ही होंगे। और इसको जो मैं 50 नंबर जो बता रही हूँ, आप इसको हाइलाइटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज रियली रियली टू गुड। आप जैसे मर्जी आप उसको बना कर। तो मैंने ये वाला जो है सुनीता आपने लिख लिया होगा, ये चौथा क्वेश्चन था।
अभी हम बात कर रहे हैं रिंकल्स की, किसी ने पूछा था, तो रिंकल्स को ले लेते हैं, पिगमेंटेशन को देख लेते हैं, अगर टाइम होता है तो लेंगे, अगली बार ले लेंगे। रिंकल्स जो है, आपकी स्किन जो है धीरे धीरे करके, एक्चुअली क्या है, कोलेजन जो उसका है वो डिप्लीट होता जाता है, कम होता जाता है, खत्म होता जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन का कोलेजन जो है वो कम होता जाता है। तो स्किन का जब कोलेजन कम होता है, या तो आपकी फेस है वो श्रिंक करने लगता है, थोड़ा लटकने लग जाता है, या फिर उसके अंदर बहुत सारे रिंकल्स बने जाते हैं। रिंकल्स भी एक तरह से लटकने की बात होती है। तो जब भी, अच्छा, बहुत अच्छी बात है आरजू। तो जब भी आप आपके रिंकल्स पड़ रहे हैं, तो आपको अपना कोलेजन जो है उसको मेंटेन करना है। और इसके पीछे दो वजह होती हैं। एक तो जब आपको ऑयल कम होने शुरू हो जाता है, तो भी रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात होती है मॉइस्चर। हमारी स्किन के अंदर दो चीजें रहती हैं, ऑयल एंड मॉइस्चर। उन दोनों का बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। तो जब मॉइस्चर की कमी होती है, तब भी कोलेजन जो है बहुत जल्दी डिप्लीट होता है। ऑयल की कमी होती है, तब भी कोलेजन डिप्लीट होता है। इसीलिए जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, या जिनकी डिहाइड्रेट होती है, यानी कि पानी की कमी होती है, उनके रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए, एक तो आपको स्किन को अपलिफ्ट करते रहना चाहिए, उसके लिए फेशियल करते रहना चाहिए। जब हम फेशियल करते हैं, तो हम अपने मसल्स को अपलिफ्ट करते हैं। तो आप अगर, जिनके अभी रिंकल्स शुरू हुए हैं, वो अगर हर रोज रात को सोने से पहले 1 मिनट के लिए, नॉट मोर देन दैट, 1 मिनट के लिए, वैसे हम सुबह स्क्रब करते हैं तो उसमें भी एक तरह से मसाज हो जाती है, आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो रात को कोई भी अच्छी नॉरिशिंग क्रीम, नॉरिशिंग ऑयल, या फिर जिनके रिंकल्स बढ़ने शुरू हैं, वो कोलेजन क्रीम या कोलेजन सिरप। अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप कोलेजन क्रीम, अगर स्किन ऑयली है तो कोलेजन सिरप, उसको लेके रात को जरा सा मसाज करें और उसको छोड़ दें। तो कोलेजन जो है वो थोड़ी कुछ हद तक आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाता है। आप AHA क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। AHA क्रीम या AHA सिरप, फिर से मैं दोनों चीजें बता रही हूँ, AHA क्रीम या AHA सिरप। क्योंकि AHA से आप मसाज जब करते हैं, दिन में कोलेजन लगा लें, रात को AHA लगा सकते हैं। उससे भी आपकी स्किन जो है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो होते हैं, वो आपकी स्किन के अंदर जाके आपकी स्किन के अंदर एक तरह से रिजुविनेशन शुरू कर देते हैं। तो आप उसको भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी स्किन में रिंकल्स हो रहे हैं, तो अगर आपकी स्किन में रिंकल्स हो रहे हैं, तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप 1 चम्मच आलमंड ऑयल लीजिए, उसमें डालिए आधा चम्मच कॉफी। कॉफी जो है उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो आप उन दोनों को मिला के अपने स्किन के ऊपर थोड़ी सी मसाज कीजिए। तो आलमंड ऑयल जो है उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, न्यूट्रिशन है, और मॉइस्चराइजर है एक तरह से। और कॉफी जो है वो भी एक तरह से, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे वाइटामिन रहते हैं, जो आपकी स्किन को गोरा भी करते हैं और आपके रिंकल्स को भी कम करते हैं। तो आप आलमंड ऑयल और कॉफी दोनों को मिला के मसाज कर सकते हैं। और उसको मसाज करने के बाद आप 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर वॉश कर दीजिए। आप देखिए आपके रिंकल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं जिससे आपके रिंकल्स कम होंगे। और अगर रिंकल्स कम नहीं हो रहे, तो आप फिर कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर ले लीजिए। अपने क्लिनिक में जाके हमारे पास आ सकते हैं, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं रिंकल्स के लिए। उसमें मशीन्स का जब इस्तेमाल होता है, तो हम लोग जो भी चीज़ आपके फेस पे लगाते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीन जब इस्तेमाल करते हैं, तो हर चीज़ स्किन के अंदर डीप चली जाती है और डीप जाके काम करती है। जैसे मान लीजिए AHA क्रीम में हमने लगाया है, तो AHA क्रीम को जब हमने लगाया और रोज लगा रहे हैं, तो वो थोड़ा कम डीप जाती है। लेकिन जब हम लोग क्लिनिक में जाके काम करते हैं, तो उसी AHA क्रीम को जब हम लोग लगा के उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक क्रीम मशीन चलाते हैं, तो वही क्रीम अंदर जाके और ज्यादा क्विकली काम करती है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आजकल बहुत अच्छे तरीके हैं, आप फिलर्स डलवा सकते हैं, थ्रेड से अपने स्किन को ऊपर करा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे इन चीज़ों का काम कर, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहे, तो डेफिनेटली आपकी स्किन बहुत अच्छी बनी रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर से बोलना चाहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आप खाने का ध्यान रखें। खाने में अगर आपके वाइटामिन भरपूर हैं, आपका अगर आप कोई ऐसी चीज खाते हैं जिनमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं। मुझे आपका अच्छा रिक्वेस्ट आ नहीं रही है, एक दो लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे,
मुझे दिख नहीं रही रिक्वेस्ट, जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे मैं आपको ले नहीं सकती। तो अगर आप खाने के अंदर प्रोटीन का अमाउंट पूरा लेते हैं और वाइटामिन पूरे लेते हैं, इन चीज़ों को पूरा लेते हैं, सभी तरह के मिनरल्स को पूरा लेते हैं, तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी बनी रहेगी, रिंकल्स कम पड़ेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके रिंकल्स ना पड़े, तो अभी से अपना ध्यान रखिएगा ज़रूर। तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है रिंकल्स कम हो जाएंगे। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें रिंकल्स के लिए बता दी हैं। अब आप इसका भी मुझे आंसर दे दीजिएगा कि रिंकल्स के लिए मैंने क्या क्या बताया था। अगर आपने ध्यान से सुना है तो ज़रूर दे दीजिएगा। तो आप लिखना शुरू कर सकते हैं। दिस वाज माय 5th क्वेश्चन। तो जो भी आप लोग जवाब देंगे रिंकल्स के लिए मैंने क्या क्या बताया है, तो उनमें से हम लोग एक स्लिप निकालेंगे और आपको स्टोरी में हम लोग डाल देंगे कि क्या किस तरह से जो जो भी जीते हैं उनको सबको प्राइजेस मिलेंगे। आपको स्टोरी में डालने से पहले हम लोग आप कोशिश करेंगे कि आपको थ्रू इंस्टाग्राम ही हम लोग कांटेक्ट कर लें। और अगर आपकी फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी तो डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि आपकी फोटोग्राफ भी 1 2 3 4 5 पांचों लोगों की फोटोग्राफ भी डालना चाहेंगे कि आपने जीता है प्राइज। वी विल बी वेरी हैप्पी एंड आई थिंक यू विल बी आल्सो हैप्पी कि आप स्टोरी में हमारे स्टोरी में आप लोग दिखाई दें। आई थिंक एवरीबॉडी वुड लाइक टू गिव द फोटोग्राफ। आप फोटोग्राफ दीजिएगा, आपकी फोटोग्राफ भी डाल देंगे और साथ में आपको प्राइज भी दे देंगे। अभी आप 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे आपके स्टोरी में हमारी स्टोरी में आप लोग दिखने चाहिए। सो लेट मी टेक द लास्ट क्वेश्चन। एक विजय जैन कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको कोशिश करती हूँ लेने की। अगर मुझे मिल जाते हैं ऑन स्क्रीन। नहीं, मैं नहीं ले पाई। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इंटरनेट। तो आज के क्वेश्चंस खत्म हो गए। पांचों क्वेश्चंस का जो 5 लोग जवाब दे रहे हैं, यस गुड डाइट की बात हम कर ही रहे थे। ईट वाइटामिन प्रोटीन फूड, यस भूमि बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसका बहुत सारी चीजें मैंने और बताई थी। सारी चीजें जो लोग जवाब देंगे, सुनीता आपने जरूर लिखे होंगे जो जो मैंने जवाब दिए, जो जो मैंने बताया है। तो uh, खाने में मैंने क्या क्या बताया, लगाने में मैंने क्या क्या बताया और सारी चीजें बताई हैं। और यस 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 बहुत सारी चीजें बहुत लोगों ने लिखी हैं। तो अगर ये करते रहेंगे तो आपके रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। रात को क्या लगाना है, दिन में क्या लगाना है, मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी आपको। इफ यू हैव हर्ड प्रॉपर्ली, अगर मैं ध्यान से सुना है, तो इफ यू लिसन इट प्रॉपर्ली तो आप जरूर जवाब दे सकते हैं। तो अभी यू स्टिल हैव टाइम, आधा घंटा आपके पास है, अच्छे से सोच के दोबारा से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जो लोग भी सही जवाब देंगे उनमें से हम लोग आप लोगों का एक ना एक गिफ्ट के लिए या जिन्होंने प्राइज जीता है, हाँ, जो पहले आंसर नहीं, जो सही आंसर दे रहे तो हम उनमें से एक स्लिप निकालेंगे, उसको जरूर प्राइज मिलेगा। सो लेट्स सी। और आप लोगों को फिर अब आपकी फोटोग्राफ भी डालेंगे कि ये वन है, यू नो विनिंग इज ऑलवेज गुड। जब हम विन करते हैं, स्पेशली वैलेंटाइन डे पे विन करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा, है ना। तो विनिंग इज ऑलवेज ऑलवेज गुड। सो लेट्स सी। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक ट्यूसडे के दिन। अभी मैं हमेशा 5 बजे अपना प्रोग्राम करूंगी, और क्योंकि सुनीता मेरे साथ रहेंगी और अगली बार भी आपको बहुत कुछ जीतने का मौका मिलेगा। अगली बार हम और बात करेंगे, ढेरों सारी बात करेंगे। कि मुझे समझ नहीं आई ना आप क्या पूछ रही हैं या आप जवाब दे रही हैं, मुझे पता नहीं चल रहा। दोबारा लिख लीजिए। तो शायद हाँ कॉलेजन सीरम या कुछ ऐसा लिख रही है मेरे ख्याल में। आप जवाब देने की कोशिश करिए तो सही जवाब दे दीजिएगा। मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। मैंने क्या क्या बताया था कि रिंकल्स आपके अगर आ रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और आपको आज शाम से या कल सुबह तक आपको सबके जवाबों का स्लिप निकाल के हम लोग आपको स्टोरी पे बता देंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग अवर स्टोरी ताकि आपको दिखाई देता रहे कौन जीत रहा है। ओके, सी यू, बाय बाय।